लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष भाजपा और अन्य दलों में कहीं न कहीं माहौल जो है गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलिया जो गलियारे हैं, उनमें कहीं न कहीं खलबली मची हुई है, गरमाया हुआ है माहौल और कहीं न कहीं पक्ष-विपक्ष पे एक-दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब किस तरीके से ये उपचुनाव होने हैं, क्या होना है, क्या जो राजनीति है, जो भाजपा की, उसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पंडित सुनील भराला जी और उनसे बातचीत करेंगे, पूरी रूपरेखा जानेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा है और बड़े सम्मानित हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उपचुनाव का क्या हाल है और भाजपा की क्या नीति है। सर, पहले तो दीपावली की आपको शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली शुभ हो और पूरे परिवार को मंगल हो। और मैं सभी अपने प्रदेश और देशवासियों को और अपने जनपद मेरठ वासियों को हृदय से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। और चुनाव हम केवल विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम राष्ट्र के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर, युवाओं को लेकर के रोजगार के मुद्दे पर, और जो रेडी ठेली पटरी झुग्गी बस्ती वाले परिवार हैं उनको कल्याण को लेकर के हम जनता के बीच में उस चुनाव के मैदान में हैं। निश्चित रूप से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो पिछले 7.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं वो अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समानता से सभी वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, और सभी के कल्याण को लेकर के। और अगर बड़ा एक उदाहरण पूरे भारतवर्ष का देखेंगे तो वो उदाहरण है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था को आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज दिल्ली भी पीछे छूट गई है, आज पंजाब भी पीछे छूट गया है, आज अन्य और स्टेटों को आप देखोगे तो सब पीछे छोड़ दिया हमने कानून व्यवस्था को लेकर के। आज यहाँ व्यापारी आ रहे हैं और यहाँ पर लोग रोजगार के स्रोत खोज रहे हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश पर नज़र देश के अन्य राज्यों के उद्योगपतियों की ही नहीं है, विदेशों की भी यहाँ नज़र है इस समय उत्तर प्रदेश पर। इसलिए हम इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सभी सीटों को हम जीतेंगे और विजयी होंगे। सर, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो कहीं न कहीं भाजपा की सीटें बहुत डाउन गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, व्यापार बढ़ाया है, बेरोज़गारी पर ध्यान दिया है। लेकिन क्या कारण रहा जो अब उपचुनाव में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरी 10 सीटें होंगी, लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में नीचा देखना पड़ा, कहीं न कहीं डाउन गया, क्या कारण रहा सर? देखिए, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव है। हम सारी सीटें जीतेंगे। और जो लोकसभा चुनाव की अगर तुम बात करोगे, लोकसभा चुनाव का जो परफॉर्मेंस था 2014, 2019 और 2024, उस परफॉर्मेंस के मतदाताओं की जो मत प्रतिशत संख्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में कहीं कमी नहीं आई है। हाँ, मैनेजमेंट जो है चुनाव चुनाव सीधा हो गया इंडी गठबंधन और भाजपा से। तो सीधे चुनाव में भाजपा को निश्चित रूप से हम 14 में 73 सीट आए थे लेकर के, फिर हम 62 सीट लेकर आए थे। अब की बार हम 33 सीट लेकर के आए हैं। लेकिन उस चुनाव में सीधी टक्कर होने के कारण से भाजपा को थोड़ा हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस हार को हमने स्वीकार भी किया है और हमने उसकी तैयारी भी करी है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है। हमने जनप्रतिनिधियों के परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए उनको हमारे नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको नीचे तक उसका प्रचार करने का भी हमने सब लोगों ने एक अभियान चला रखा है। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसको लेकर के भी हमने सरकार का एक अभियान चलाया है। तो हमने अपनी उन कमियों को ठीक करने का काम किया है। अभी आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद में अब हम उपचुनाव में जाते हैं। उपचुनाव में हम 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती है।
बहराइच में हिंसा हुई, एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। क्या समझते हैं? बहराइच को किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, बहराइच की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जो एक घटनाओं का जो एक षड्यंत्र रचने का जो प्रयत्न है, उसको किसी भी कीमत पर उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं, वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है इस समय। इस समय एजेंडा उनके पास केवल तुष्टीकरण की राजनीति का है और जो विकास की राजनीति हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से वो जो है इस समय हताशा है उनके अंदर। उस हताशा के कारण से ये ऐसे मुद्दों को बड़ा बना रहे हैं। ये घटनाएं एक एक्सीडेंट थी, बहराइच की घटना एक दुर्घटना थी। वो दुर्घटना में हुआ, लेकिन उसको संघर्ष जो है धार्मिक आधार पर देने की कोशिश की गई। उसमें संघर्ष को तुष्टीकरण की देने की विपक्षियों के द्वारा कोशिश की गई, परंतु वो सफल नहीं हो पाई है। तो ये जो इनकी कूटनीति है, विपक्ष की जो जिस प्रकार से एक षड्यंत्रकारी राजनीति वो करते हैं, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम सब चीज़ों पर नज़रें लगाए हुए हैं इस समय, क्योंकि 27 का जो ये सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने का, वो सपना श्री अखिलेश जी का कभी पूरा नहीं हो सकता। वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। अखिलेश जी ने लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। वो अपने बलबूते पर 37 सीटें लाए हैं और इंडी गठबंधन के बलबूते पर वो जो सीटें लाए हैं, वो 43 सीटें लाए हैं। हम उसको नकार नहीं रहे, लेकिन हम निश्चित रूप से जो उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी पर उसकी नज़र है, वो निश्चित रूप से उसको सफलता नहीं मिलेगी। जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता पर कायल है और वो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। उनकी कार्यशैली, उनके कामकाज, उनका एक आचरण, उनका व्यवहार, वो सब समाज को लेकर के साथ चलते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी और 2027 के चुनाव भी हम भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। पंडित सुनील भराड़ा जी हैं, जो साफ तौर से दावा कर रहे हैं कि जितने भी उपचुनाव सीटों पर भाजपा लड़ेगी, वो सब सीटें जो हैं भाजपा के पक्ष में आएँगी। अब जिस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं और पंडित सुनील भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव के जो मुंगेरी लाल के सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इनके दावों में कितना दम है और किस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है और कैसे जीत हासिल करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन परवेज के साथ सलीम सैफी, बस टीवी न्यूज़, मेरठ।